हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सारे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे ऑफ क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 की, जो कि हमारा ट्राइंगल। हमने जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे थे इंट्रोडक्शन वीडियोस में, वो सारे के सारे हम इधर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और उनकी मदद से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्या होंगे, क्लियर होंगे। तो चलो बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर गिवन है इन फिगर 7.8। ये हमारा कुछ फिगर है, ओ ए और ओ बी आपस में क्या है, बराबर है। ओडी और ओसी लाइन जो है आपस में बराबर है। हमें शो करना है कि जो ट्राइंगल एओडी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बीओसी के, और दूसरा हमें शो करना है जो एडी लाइन है और बीसी लाइन वो आपस में क्या है, पैरेलल है। तो इसको शो करने के लिए हम दो ट्राइंगल अगर कंसिडर करें, कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए ओ डी, और ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल बी ओ सी को। ठीक है, इसमें हमें गिवन क्या क्या है पहले वो लिख लेते हैं। हमें गिवन है ओ ए लेंथ किसके बराबर है, ओ बी लेंथ के। ठीक है, सिमिलरली गिवन है ओ डी किसके बराबर है, ओ सी के। ये दोनों चीजें हमें क्या है, गिवन है क्वेश्चन में। अब देखो, ए बी लाइन है और सी डी लाइन है, वो आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट ओ पे। तो हमने देखा था जब दो कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट पे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ डी किसके बराबर होगा, एंगल बी ओ सी के। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टीज है। अब देखो, ये तीन चीजें बराबर हैं, तो हम कौन सा रूल लगाएं, कॉन्ग्रुएंसी वाला, एस ए एस, क्योंकि ये वाली साइड इसके करस्पॉन्डिंग इक्वल है, ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग इक्वल है, और ये वाली साइड फिर से इसके करस्पॉन्डिंग इक्वल है। तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल्स हम इन दो ट्राइंगल्स पे लगाएं, तो हम बोल सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। राइट, तो बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंट रूल, ट्राइंगल ए ओ डी किसके कॉन्ग्रुएंट है, हमारा ट्राइंगल बी ओ सी के। ठीक है, अब हमें ये पता लग गया कि जो दोनों ट्राइंगल है वो आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या बोल सकते हैं, सीपी से, कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि एंगल सी और एंगल डी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है इन दो ट्राइंगल्स के। तो हम लिख सकते हैं एंगल सी इक्वल है हमारा एंगल डी के, किससे, सीपीसीटी से, सीपीसीटी से हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये पता लग गया कि जो एंगल सी है वो एंगल डी हमारा बराबर है। तो हमने पहला पार्ट तो प्रूव कर दिया, अब हमें दूसरा प्रूव करना है, जो एडी साइड है और जो बीसी साइड है वो आपस में क्या है, पैरेलल है। तो उसके लिए देखो, हमारी जो एडी है और बीसी है, दो लाइन है, और जो हमारी सीओ डी लाइन है वो उसके ऊपर एज अ ट्रेवर्सल गई है। तो हमने देखा था कि अगर कोई भी ऐसा सिनेरियो बनता है कि कोई भी दो लाइन के ऊपर एक ट्रेवर्सल जाता है और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, और इधर सी और डी है ना, वो करस्पॉन्डिंग एंगल ही है, और वो हमने प्रूव कर दिया वो क्या है, हमारे बराबर है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं तो जो लाइंस होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ये हमने थ्योरम देखा था। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, जो लाइन एडी है वो किसके पैरेलल है, बीसी के है। क्यों, क्योंकि जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो आपस में बराबर है, ये हमने प्रूफ करा है। और सीबी और एडी के ऊपर ट्रेवर्सल गई है सीओडी। इस वाले सिनेरियो से हमने ये कॉन्सेप्ट हमने लाइंस एंड एंगल्स वाले चैप्टर में सीखा था। ठीक है, तो इधर से हमने ये बोल दिया एडी पैरेलल है बीसी के। तो ये था हमारा एग्जांपल नंबर 1। अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 2 ऑफ दिस चैप्टर। गिवन है ए बी इज अ लाइन। तो इस बार फिगर नहीं दिया है, फिगर हम बनाते चलेंगे। ए बी हमारी लाइन है, हमने बना ली एक ए बी लाइन। एल इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, एल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो हमने एक एल लाइन बनाई जो इस ए बी लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब परपेंडिकुलर भी होगी ये लाइन ए बी लाइन पे, और क्या होगी, बाइसेक्ट भी करेगी। तो हमारी अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये लेंथ और ये लेंथ आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। मान लो ये पॉइंट हमारा डी है। ठीक है, अब इफ अ पॉइंट पी लाइज ऑन लाइन, तो एल लाइन, ये हमारी एल लाइन है, इस पे पॉइंट पी लाई कर रहा है, तो मान लिया हमारा पॉइंट पी कुछ यहाँ लाई कर रहा है। सो दैट पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। हमें शो क्या करना है, जो पी ए वाली डिस्टेंस है और जो पी बी वाली डिस्टेंस वो आपस में क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं हमें शो क्या करना है। ठीक है, तो टू शो पी ए जो लेंथ है वो किसके बराबर है, पी बी लेंथ के बराबर है, हमें ये शो करना है। तो हम पहले फिगर कंप्लीट कर लेते हैं। हम पी और ए को आपस में मिला देते हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन करते हैं कुछ। तो पी और ए को हमने मिलाया, हमारा कुछ ऐसा बना, और ऐसे ही सिमिलरली हमने पी और पी को मिला लिया, तो हमारा ये ट्राइंगल बन जाएगा ए पी बी। ठीक है, और डी हमारा क्या हो जाएगा, एक पॉइंट हो जाएगा जिसमें ए डी और बी डी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि एल लाइन हमारी क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, इतना हमें कुछ पता है। अब हमें प्रूव करना है कि जो एपी लेंथ है, मतलब पी ए लेंथ और पीवी लेंथ वो आपस में क्या है, बराबर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम दो ट्राइंगल उठाएंगे, ए पी डी ट्राइंगल उठाते हैं, और ट्राइंगल पी डी बी।
तो इन ट्राइंगल, देखो इन ट्राइंगल कौन सा, एपीडी एंड ट्राइंगल पीबीडी, इसमें हम देखें तो जो पीबी है, तो सॉरी पीडी, ये लाइन डी, ये डी पॉइंट है, तो पीडी है वो क्या है, कॉमन साइड है, तो पीडी इज अ कॉमन साइड। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है, और एडी और बीडी आपस में बराबर है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, हमें दो एस मिल गए, एक एस मिल गया ये, एक एस मिल गया ये। ठीक है, अब देखो ये एंगल भी 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है, क्योंकि एल क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो हम बोल सकते हैं एंगल ए डी पी, ए डी पी किसके बराबर है, हमारा एंगल बी डी पी के बराबर है, बी डी पी के बराबर है। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया, ये भी हमारा क्या है, गिवन है। तो हमें ये तीन चीज पता लग गई, ये हमारा एस हो गया, ये एस हो गया, ये ए हो गया, तो हम कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हैं, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हैं, दिख रहा है। ठीक है, तो बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से हम बोल सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम लिख देते हैं ट्राइंगल ए डी पी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, हमारा ट्राइंगल बी डी पी के कौन से रूल से, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से। ठीक है, अब जो दोनों ट्राइंगल हमें पता लगे कॉन्ग्रुएंट है, तो सीपीसीटी से हम बोल सकते हैं जो ए पी लेंथ है और जो बीपी साइड है इन दो ट्राइंगल्स की, वो क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड है, तो मतलब बराबर होंगे। तो हम सीपीसीटी से क्या बोल सकते हैं, एपी किसके बराबर है, हमारा बी पी के बराबर है, ये हम बोल सकते हैं सीपी सीटी से। तो यही हमें क्या करना था, शो करना था, जो कि हमने शो कर दिया। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 ऑफ दिस चैप्टर। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। गिवन है लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी, जो ए बी लाइन सेगमेंट है वो पैरेलल है अनदर लाइन सेगमेंट सी डी के। ठीक है, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ओ मिड पॉइंट है ए डी के। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जो ए ओ है लेंथ, वो किसके बराबर होगी, ओ डी लेंथ के बराबर होगी, लिख दिया। अब शो करना है ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल डी ओ सी को वो कॉन्ग्रुएंट है, और ओ इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये दो चीजें हमें शो करनी है। तो सबसे पहले ये दो ट्राइंगल शो करने हैं, मतलब तो हम ये दो ट्राइंगल को कंसिडर करते हैं। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल डी ओ सी, ये दोनों ट्राइंगल को अगर कंसिडर करें तो इसमें हमें पता क्या क्या है, हमें पता है जो ए ओ लेंथ है वो ओ डी लेंथ के क्या है, बराबर है। तो ए ओ किसके बराबर है, ओडी के बराबर है, ये हमें क्या है, गिवन है। ठीक है, इतना हमें कुछ पता है। अब देखो इन दो ट्राइंगल्स में एक चीज और पता है हमें, जो लाइन ए बी है वो पैरेलल है सी डी के, मतलब ये लाइन सी डी और ए बी पैरेलल है, तो और जो सीओडी सीओबी वाली लाइन है वो क्या है, इसके ऊपर पास हो रही है, मतलब ट्रेवर्सल का काम कर रही है। तो थ्योरम से हम बोल सकते हैं जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, राइट। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल डी सी ओ किसके बराबर होगा, एंगल ए बी ओ के, राइट। क्योंकि जो सी डी, और इसका रीजन क्या लिखेंगे, सी डी हमारा पैरेलल है ए बी के, और सी ओ बी क्या है, हमारा ट्रेवर्सल है, राइट। ये हम इसका रीजन लिख देंगे। तो हमें ये पता लग गया, ये एंगल बराबर है और ये दोनों साइड्स बराबर हैं। अब देखो जो ये एंगल है और ये एंगल है वो भी बराबर होगा, क्योंकि अब की बार एओडी भी क्या है, इन दोनों लाइंस के ऊपर ट्रेवर्सल का काम कर रहा है। तो मतलब ये एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ डी सी, ओ डी सी किसके बराबर होगा, एंगल ओ ए बी के, ओ ए बी के। ये हम कौन से रीजन से बोल रहे हैं, सेम रीजन से, इधर सी डी पैरेलल है ए बी से, लेकिन इस बार सीओ बी ट्रांसवर्सल ना होकर हमारी कौन सी लाइन है, एओ डी ट्रांसवर्सल। ठीक है, रीजन सेम ही है। तो हमने ये तीन चीजें बोल दी। तो हमारे देखो कॉन्ग्रुएंसी की बात करें तो कौन कौन से रूल्स हमारे लग रहे हैं, तो हमारा लग रहा है एक तो ये साइड का, तो साइड, एक ही एंगल का तो एंगल, और एक ये वाले एंगल का एंगल। तो मतलब हम कौन सा रूल लगा सकते हैं, ए एस रूल से। तो ए रेस रूल से हम बोल सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल क्या है, हमारा कॉन्ग्रुएंट है। तो हम देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल डी ओ सी के, ये हम बोल सकते हैं ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से। अब जो दोनों ट्राइंगल हमने प्रूव कर दिया कॉन्ग्रुएंट है, तो हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि जो साइड सीओ है और साइड ओ बी है वो आपस में क्या होगी, बराबर होगी सीपी सीटी से। तो सीओ बराबर होगी ओ बी के, ठीक है, सी पी
सी टी से, क्योंकि जो सीओ और ओबी है वो आपस में क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं दोनों ट्राइंगल की। और अगर हमने ये बता दिया कि सीओ और ओबी बराबर हैं, तो ओ उसका मतलब क्या हो गया, सीबी लाइन का या बीसी लाइन का क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो हमने ये भी प्रूव कर दिया और फर्स्ट पार्ट भी प्रूव कर ही दिया। ठीक है, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। चलो अब देखते हैं हमारा अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज। गिवन है इन ट्राइंगल एबीसी, ये हमारा ट्राइंगल है एबीसी, द बाइसेक्टर एडी ऑफ एंगल ए इज परपेंडिकुलर टू साइड बीसी। मतलब जो एडी है वो हमारा एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का, मतलब ये एंगल और ये एंगल हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे। और साथ ही साथ ये क्या है, हमारा परपेंडिकुलर है, मतलब बीसी लाइन के। तो ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब हमें शो करना है कि जो ए बी है वो बराबर है ए सी के। मतलब हमें ये प्रूव करना है कि जो ए बी साइड है और ए सी साइड है वो आपस में क्या है, बराबर है। और अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो हम ये भी प्रूव कर देंगे कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो आपस में क्या है, हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी दो साइड ऑटोमेटिकली क्या है, हमने प्रूफ कर चुके हैं। तो यार चलो अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4 ऑफ दिस चैप्टर। गिवन है इन ट्राइंगल ए बी सी, ये हमारा ट्राइंगल है। द बाइसेक्टर ए डी ऑफ एंगल ए, ए डी हमारा क्या है, बाइसेक्टर है एंगल ए का। मतलब ये एंगल और ये एंगल हमारे क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। साथ ही साथ परपेंडिकुलर टू साइड बी सी, जो ए डी है वो परपेंडिकुलर भी है साइड बी सी, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल भी क्या है, 90 डिग्री है, फिगर में दिख ही रहा है। सो दैट ए बी ए सी के बराबर है। हमें ये प्रूव करना है कि जो ए डी लाइन है और ए सी लाइन है, ए बी और ए सी वो आपस में क्या है, बराबर है। ये प्रूफ करना है। और ये भी प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल एबीसी है वो क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, हमें इतना कुछ करना है। तो देखो हम इसको करने के लिए सबसे पहले हम दो ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। एक ट्राइंगल ये वाला, ट्राइंगल ए बी डी। कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी डी। और एक और कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ए डी सी, ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल हम देखें। तो इसमें हमारी जो एडी लाइन है ना वो क्या है, कॉमन है। तो एडी इज कॉमन, ये हम लिख लेते हैं, क्या क्या चीजें हमें पता है। साथ ही साथ ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री है, तो हम बोल सकते हैं ये दोनों एंगल क्या है, आपस में बराबर है। तो एंगल बी डी ए किसके बराबर है, हमारा एंगल सी डी ए के, क्योंकि ये दोनों एंगल हमारे कितने हैं, 90 डिग्री के बराबर है। और ये हमें क्या है, क्वेश्चन में गिवन है। साथ ही साथ ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि ए डी हमारी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का। तो हम लिख सकते हैं एंगल बी ए डी किसके बराबर है, हमारा एंगल सी ए डी के। ये भी हमें क्या है, क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो एडी कॉमन है, तो हम कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाना आप चालू करें। कौन सा वाला लगेगा, एडी इज कॉमन, तो मतलब एक साइड आ रही है। ठीक है, दूसरा क्या है, एंगल बी डी ए एंगल सी डी ए के बराबर है, मतलब ये, तो एक एंगल आ रहा है। और एक और हमारा फिर से क्या आ रहा है, एंगल ही आ रहा है, एंगल बी ए डी वाला। बी ए डी वाला मतलब ये वाला एंगल, तो मतलब ये। तो हमारा कौन सा रूल लग रहा है, ए एस ए रूल लग रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं बाई अकॉर्डिंग टू ए एस ए रूल दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है हमारा ट्राइंगल ए सी डी से, बाई कौन सा रूल, ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब ये दोनों ट्राइंगल हमने जो कि प्रूव कर दिए कॉन्ग्रुएंट है, तो सीपीसीटी से हम क्या बोल सकते हैं, ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। तो ए बी हमने प्रूव कर दिया ए सी के बराबर है, ये हम किससे बोल सकते हैं, बाई सी पी सी टी से। ठीक है, अब ए बी और ए सी हमने प्रूव कर दिया, मतलब हमारा पहला पार्ट क्वेश्चन का हो गया शो करने। अब हमें ये और शो करना है कि जो एबीसी ट्राइंगल वो क्या है, आइसोसेलेस है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें ये पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होते हैं जिसमें दो साइड क्या होती है, ट्राइंगल की इक्वल होती हैं। तो इधर ए बी और ए सी क्या है, हमारी दो साइड है ट्राइंगल ए बी सी की, और वो हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया इक्वल है। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं देयरफॉर जो ए बी सी ट्राइंगल है वो हमारा क्या होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ट्राइंगल ए बी सी इज आइसो सेलर्स। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ एग्जांपल नंबर 4 ऑफ दिस चैप्टर। अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 5 की। E and F are respectively the midpoint of equal sides AB and AC. E AB का मतलब मिड पॉइंट है और F AC का मिड पॉइंट है। मतलब हम बोल सकते हैं जो AE है वो BE के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। तो AE किसके बराबर होगा, BE के बराबर होगा। ठीक है, ऐसे ही F मिड पॉइंट है, तो AF किसके बराबर होगा, हमारा FC के बराबर होगा। ठीक है, अब और क्या गिवन है, इक्वल साइड ए बी एंड ए सी। तो जो ए बी है और ए सी है वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये भी लिख लेते हैं, ए बी किसके बराबर है, ए सी के इक्वल है। पहले लिख लो, फिर आराम से तुम्हें चीजें क्लियर होती जाएंगी। ट्राइंगल ए बी सी है। ठीक है, अब हमें शो करना है बी एफ किसके बराबर है, सी के बराबर है। शो क्या करना है, बी एफ किसके बराबर है, सी के बराबर। ये हमें क्या करना है, शो करना है। तो देखो बी एफ और सी कौन कौन से ट्राइंगल्स में आ रहे हैं। तो बी एफ हमारी लाइन ये है,
और सी लाइन ये है, तो हम कौन कौन से ट्राइंगल कंसीडर करें? एक ट्राइंगल हम कंसीडर करें ये वाला, राइट, ये पीली लाइन से जो मैंने बनाया है, ठीक है, और एक ट्राइंगल हम कंसीडर करें ये वाला रेड लाइन से जो मैंने बनाया है। फिर देखते हैं क्या है, तो कंसीडर करते हैं। तो पीली लाइन वाला ट्राइंगल हमारा कौन सा है? ट्राइंगल बी ई सी, बी ई सी, कौन सा ट्राइंगल है? बी ई सी। और लाल लाइन वाला हमारा ट्राइंगल है बी एफ सी, एंड ट्राइंगल बी एफ सी। अब इन दोनों ट्राइंगल को हम कंसीडर करें तो इसमें हमें क्या क्या पता है? हमें ये पता है कि जो बी है वो एफ सी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि बी बी ए ई के बराबर है और एफ सी ए एफ के बराबर है, और ए ई और ए एफ आपस में क्या है? बराबर है। ए एफ और ए ई आपस में क्या है? बराबर है। क्यों? क्योंकि ए बी ए सी के बराबर है। अगर ए बी ए सी के बराबर है तो जो ए ई है वो हमारा क्या है? 1/2 ऑफ ए बी है, क्योंकि ई क्या है? मिड पॉइंट है। तो ए बी ए ई और ए एफ भी आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं इससे। तो हमारा क्या क्या पता लग गया? हमें ये पता लग गया कि जो बी है वो किसके बराबर है? एफ सी के बराबर है। तो एक चीज हमें ये पता लग गई। ठीक है, अब दूसरा देखो, दूसरा बताएं तो जो एंगल ये वाला है, कौन सा एंगल? बी ई सी बी, मतलब ये मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, फिगर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमारा एंगल कौन सा? ये वाला एंगल। और कौन सा एंगल? सॉरी, ये पूरा एंगल। ठीक है, और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल हमारे क्या है? बराबर हैं। क्यों? क्योंकि जो ए बी लाइन है और जो ए सी लाइन है वो आपस में क्या है? साइड्स हैं, वो आपस में क्या है? बराबर हैं। तो हमने थ्योरम देखा था, प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर कोई भी ट्राइंगल है उसकी दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। देयरफॉर एंगल बी किसके बराबर है? एंगल सी के बराबर है। तो अगर एंगल बी और एंगल सी बराबर है तो ट्राइंगल ई बी सी में, तो जो हमारा एंगल ई बी सी है वो किसके बराबर होगा? हमारा एंगल बी, सॉरी, एफ सी बी के बराबर होगा, राइट, एफ सी बी के बराबर होगा। हमें एक चीज ये पता लग गई। ठीक है, अब एक और बात करें, जो हमारी बीसी लाइन है, बीसी साइड, वो इस ट्राइंगल और दोनों ट्राइंगल में क्या है? कॉमन है। तो बी सी इज कॉमन साइड। अब देखो, हमें तीन चीजें मिल गई, तो अब हम कोई एक कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा सकते हैं। तो वो हम कैसे लगाएंगे, डिसाइड कैसे करेंगे? पहले हमें पता है कि बी किसके बराबर है? एफ सी के बराबर है, मतलब एक साइड हमें ये मिल गई। ठीक है, दूसरा है एंगल ई बी सी, ई बी सी मतलब एक ये हमें एंगल मिल गया, तो ये हमने ए लिख दिया। अब बी सी क्या है? हमारा कॉमन है, तो ये हमारा एस हो गया। तो हमें कौन सा दिख रहा है? तीन कॉन्सिक्यूटिव एस ए एस। तो हम बोल सकते हैं भाई एस ए एस प्रॉपर्टी या कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल बी ई सी किसके कॉन्ग्रुएंट है? हमारा ट्राइंगल बी एफ सी से। ठीक है, ये ऐसे ऐसे हमने प्रूव कर दिया। अब जो कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो हम सी पी सी टी से क्या बोल सकते हैं? बी एफ हमारा किसके बराबर होगा? सी ई के बराबर होगा। ये हम बोल सकते हैं सी पी सी टी से, क्योंकि जो बी एफ है सी ई है वो इन दो ट्राइंगल्स के क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो ये हमें शो करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। पहले हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। प्रूव करने के बाद हमने सीपीटीसी से डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जो बी एफ और सी ई है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो ये क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो ये हमें कुछ शो करना था, वो हमने कर दिया। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। चलो, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 ऑफ दिस चैप्टर। गिवन है इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी। ये हमारा ट्राइंगल है ए बी सी, ये क्या है? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ए बी ए सी के बराबर है। ए बी और ए सी साइड्स आपस में बराबर है। तो प्रॉपर्टीज हम क्या बोल सकते हैं? ये वाले एंगल जो इसके अपोजिट है इन दो साइड्स के, वो भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, राइट। तो कौन कौन से एंगल? एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई किसके बराबर होगा? हमारा एंगल ए सी डी के। ठीक है, ए सी डी के, ये हम अभी तक बोल सकते हैं। अब डी एंड आर पॉइंट्स ऑन बी सी, डी और ई दो पॉइंट्स हैं बी सी पे। ठीक है, सच दैट बी इक्वल टू सी डी, तो जो बी लेंथ है वो सी डी लेंथ के बराबर है। तो ये भी लिख लेते हैं, बी किसके बराबर है? सी डी के बराबर। पहले क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। अब हमें शो करना है ए डी किसके बराबर है? ए ई के बराबर है। ए डी और ए ई शो करना है, राइट। तो ए डी आ कौन सा कहाँ रहा है? ये हमारी लाइन क्या है? ए डी लाइन है। और ए सी और ए ई मतलब ये वाली लाइन। ठीक है, हमें ये दोनों करनी है कि ये दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं। तो देखो, इनको करने के लिए हम दो ट्राइंगल कंसीडर करें। कौन कौन से ट्राइंगल? एक मैं बनाता हूँ हरे से, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल ए बी, ये ट्राइंगल कंसीडर करें, और एक और ट्राइंगल कंसीडर करें ये वाला रेड लाइन से जो मैंने बनाया। ठीक है, क्योंकि इन दो ट्राइंगल कंसीडर करने का रीजन ये है
क्योंकि इसमें एडी आ रही लेंथ और एई आ रही है जो आपस में क्या है करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो अगर हम इन दो ट्राइंगल्स को क्या कर दें कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो ये दोनों लेंथ हमारी क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएंगी बाई सीपीसीटी। तो अब देखो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमने ट्राइंगल्स कौन कौन से कंसीडर करे वो देखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी ई, कौन सा ए बी ई, और कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करा है लाल वाला मतलब ए डी सी, ए डी सी। अब इसमें गिवन क्या क्या है, इसमें हमें गिवन है कि जो एंगल ये वाला है राइट, ये वाला ए बी ई वाला वो किसके बराबर है एंगल ए सी डी के बराबर है, क्योंकि ए बी और ए सी क्या है आपस में बराबर लेंथ है। तो एंगल ए बी ई किसके बराबर है एंगल ए सी डी के बराबर, ये चीज हमें गिवन है। ठीक है, अब दूसरी चीज हमें क्या गिवन है बी किसके बराबर है सी डी के बराबर है, ये भी गिवन है। तो हम लिख लेते हैं बीई किसके बराबर है सी डी के बराबर है। तो अभी तक हमारी दो, एक एंगल आ गया एक साइड आ गया। अब हमें एक चीज और कुछ देखना है जिसे हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर सकें। तो उसके लिए देखो, उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, जो ए बी लेंथ है वो ए सी लेंथ के बराबर होगी क्योंकि ये गिवन है। ठीक है, क्योंकि ए बी ट्राइंगल ए बी ई में आ रहा है और ए सी हमारा ट्राइंगल ए सी डी में आ रहा है। तो ए बी किसके बराबर है ए सी के बराबर है, ये भी हमें क्या है गिवन है। तो ये चीजों तीनों चीजें हमें क्या है गिवन थी। तो हम कौन से रूल लगा सकते हैं एस एस ए आ रहा है तो हम इसमें देखें कॉन्सिक्यूटिव मैनर में हमारा क्या बन रहा है, तो उस हिसाब से हम वो कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाएंगे। सबसे पहले ए बी ए सी के बराबर मतलब एस आ रहा है, फिर एंगल कौन सा ए बी ई मतलब ये वाला एंगल तो ए आ रहा है, और लेंथ मतलब बी ये वाली यानी एस आ रहा है। ठीक है, तो हम लगा सकते हैं एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, तो ऐसे एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम बोल सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट होगा हमारा ट्राइंगल ए डी सी के बाई कौन सा रूल एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब जो कि जो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जो ए डी और ए ई है वो आपस में क्या है करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो ए डी और ए डी और ए ई हमारे क्या होंगे बराबर होंगे। ये हम किससे बोल सकते हैं सी पी सी टी से बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ एग्जाम्पल नंबर 6। चलो अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 ऑफ दिस चैप्टर। गिवन है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ठीक है, और पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ ए बी। ठीक है, ए बी हमारी लाइन सेगमेंट थी, पी और क्यू इसके अपोजिट साइड लाई कर रहे हैं। ठीक है, सच दैट ईच ऑफ देम इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी, मतलब दोनों पॉइंट ए और बी से क्या है इक्वी डिस्टेंस है, मतलब ये लेंथ ए पी और पी बी आपस में बराबर है और ए क्यू और बी क्यू आपस में बराबर है, इतना हमें गिवन है। अब हमें शो करनी है जो पी क्यू लाइन है, ठीक है, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो हमें शो क्या करना है, जो पी क्यू लाइन है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब जो ए सी लेंथ है वो बी सी लेंथ के बराबर होगी, ये हमें शो करना है। ए सी किसके बराबर है बी सी के बराबर है, और साथ ही साथ ये जो एंगल बन रहा है ना वो भी क्या है 90 डिग्री के एंगल के बराबर है। मतलब हमें शो करना है एंगल ए पी सी इक्वल टू एंगल पी सी बी किसके बराबर है 90 डिग्री के बराबर है, इतना कुछ हमें शो करना है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। इसको करने के लिए सबसे पहले तो ये समझो हम दो ट्राइंगल कंसीडर करें ए पी क्यू। ठीक है, कौन कौन से ट्राइंगल ए पी क्यू और ट्राइंगल पी क्यू बी, ट्राइंगल ए पी क्यू और ट्राइंगल पी क्यू बी, पी क्यू बी, इन दो ट्राइंगल्स को हमने जब कंसीडर करा तो हमें ये दिख रहा है जो पी क्यू लाइन है वो क्या है हमारी कॉमन है। तो हम देखते हैं पी क्यू क्या है, पी क्यू इज कॉमन। ठीक है, एक चीज तो ये दिख रही, साथ में हमें क्या दिख रहा है जो एपी है वो पीबी के बराबर है गिवन है, एपी किसके बराबर है पीबी के बराबर है गिवन है, और साथ ही में ए क्यू क्यूबी के बराबर है। ठीक है, ये भी गिवन है। तो हमें दिख रहा है तीनों साइड आपस में क्या है ट्राइंगल की बराबर है। तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से हम क्या बोल सकते हैं ट्राइंगल ए पी क्यू किसके बराबर है हमारा ट्राइंगल पी बी क्यू के, राइट, बराबर नहीं कॉन्ग्रुएंट। तो एस 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 रूल से हमने इन दो ट्राइंगल्स को क्या कर दिया कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब जो कि ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी से हम क्या बोल सकते हैं हमारे ये दोनों एंगल्स क्या होंगे बराबर होंगे, राइट, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो हम लिख लेते हैं एंगल ए पी सी सॉरी ए पी क्यू किसके बराबर होगा हमारा एंगल बी पी क्यू के बराबर होगा। ठीक है, पी पी क्यू बी लिख लेते हैं या पी पी क्यू। ठीक है, ये दोनों एंगल हमारे क्या हो गए बराबर हो गए। अब हमने इतना कुछ देख लिया, अब देखो आगे इसको मैं मिटा देता हूँ कॉन्ग्रुएंसी। हमारा रिजल्ट बस याद रखना कि एंगल ए पी क्यू किसके बराबर है हमारा एंगल बी पी क्यू के बराबर है। अब देखो हम फिर से दो ट्राइंगल कंसीडर करें, कौन कौन से ट्राइंगल, एक तो ट्राइंगल
ए पी सी, ठीक है, और एक और ट्राइंगल जो मैं पीले से बना रहा हूँ ये वाला पी सी बी, ये दो ट्राइंगल कंसिडर करें, राइट। तो इसमें जो पी सी है ना वो क्या है हमारा कॉमन है, तो पी सी इज कॉमन, ठीक है, एक चीज हमें मिल गई। और ये चीज हमने अभी प्रूव करी कि ये दोनों एंगल क्या है आपस में बराबर हैं, ये लिखा है। तो एंगल ए पी क्यू किसके बराबर है, हमारा एंगल बी पी क्यू के बराबर है, ये चीज भी मिल गई। और साथ में जो ए पी और पी बी है वो आपस में हमारा बराबर है, ये हमें गिवन था। तो ए पी किसके बराबर है, पी बी के बराबर है। तो हमें तीन चीज मिल गई, एस ए और एस। तो ऐसे एस से हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। हो कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल ए पी सी कॉन्ग्रुएंट होगा कौन से ट्राइंगल, पी बी सी के, राइट। ये दोनों जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि जो साइड ए सी है वो बराबर होगा साइड बी सी के, राइट। अब ये मैं सब मिटा देता हूँ, कॉन्सेप्ट सारी क्लियर हो जाए। जो साइड ए सी है वो किसके बराबर होगा, साइड बी सी के। ए सी किसके बराबर होगा, बी सी के। ये हम कौन से बोल सकते हैं, सी पी सी टी से बोल सकते हैं, क्योंकि ए सी और बी सी क्या है, इन दो ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स है। तो अगर ये ए सी और बी सी आपस में बराबर है तो सी क्या है, हमारा मिड पॉइंट है ए बी लाइन का। मतलब जो पी क्यू है उसने ए बी लाइन को इंटरसेक्ट करा है एट मिड पॉइंट सी। तो इसका मतलब जो पी क्यू लाइन है वो हमारी क्या हो गई, बाइसेक्टर हो गई, राइट। तो हमने बाइसेक्टर वाला पार्ट तो प्रूव कर दिया, जो पी क्यू लाइन है पी क्यू इज बाइसेक्टर है, ठीक है, बाइसेक्टर वाली लाइन तो हमने प्रूव कर दिया। अब हमें ये प्रूव करना है ये परपेंडिकुलर भी है, राइट। तो उसके लिए हमारे ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे लिख लेते हैं, कॉन्ग्रुएंट लिख लेते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब कौन कौन से एंगल, एंगल ए पी सी किसके बराबर होगा, हमारा एंगल ए पी सी नहीं सॉरी, एंगल ए सी पी, गलत लिख गया, एंगल ए सी पी, एंगल ए सी पी किसके बराबर होगा, हमारा एंगल बी सी पी के। क्यों, क्योंकि सी पी सी टी से हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब ये दोनों एंगल हमारे बराबर होंगे तो हम एक चीज और लिख सकते हैं, इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल हमारे बराबर है, लेकिन इन दो एंगल्स का सम कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि ये पूरा एंगल हमारा क्या है, 180 डिग्री है। या कह लो क्यों है 180 डिग्री, क्योंकि ए सी बी हमारी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो एंगल ए सी पी प्लस एंगल बी सी पी किसके बराबर है, हमारा 180 डिग्री के बराबर है। लेकिन एंगल ए सी पी और एंगल बी सी पी क्या थे, बराबर थे। तो हमने ए सी पी की जगह क्या डाल दिया, एंगल बी सी पी डाल दिया। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी सी पी किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। मतलब एंगल बी सी पी की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 180 डिवाइड बाई 2 यानी कि 90 डिग्री। तो एंगल ए सी पी और एंगल बी सी पी हमारा क्या निकल के आ गया, 90 डिग्री। मतलब हमने ये निकाल लिया कि जो एंगल थे ये वाले वो कैसे थे, 90 डिग्री एंगल थे। तो और ये भी प्रूफ कर दिया था कि जो पी क्यू है वो हमारी क्या है, बाइसेक्टर है। तो हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, पी क्यू हमारी जो लाइन है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी लाइन की। तो हमने 90 डिग्री प्रूफ कर दिया और साथ ही में ए सी और बी सी आपस में बराबर है, ये भी प्रूफ कर दिया। तो हमने ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 7, जो कि इस तरीके से सॉल्व होगा। अच्छा था क्वेश्चन, नहीं समझ में आया तो वीडियो फिर से रिवर्स करके देखिएगा, गारंटीड समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आए तो कमेंट में आप पूछिएगा, मैं अलग से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, उस पर डिस्कस कर लेंगे इस बारे में। तो ये था हमारा कुछ एग्जाम्पल नंबर 7। चलो अब डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 of this chapter. Given a P is a point equidistant from two line L and M intersecting at point A. See figure 7.38, ये हमारा कुछ फिगर है। So that the line AP bisect the angle between them. सबसे पहले तो फिगर को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाए। ये हमारा कुछ फिगर है। अब देखो इसमें जो AP है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो क्या प्रूव करना है एक्चुअली में, जो ये एंगल है और ये एंगल है वो आपस में क्या है, बराबर है। और गिवन है हमारा पीबी लेंथ और पीसी लेंथ बराबर है, और ये एंगल क्या है हमारे 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम दो ट्राइंगल कंसीडर करें, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। मतलब कौन कौन से, ट्राइंगल ए बी पी और ट्राइंगल ए सी पी, ठीक है। अब इन दो ट्राइंगल में जो ए पी है वो हमारी क्या है, हाइपोटेनियस है, मतलब दोनों में क्या है, कॉमन है। तो ए पी इज कॉमन, ये हमें पता है। दूसरा पीबी पीसी के बराबर है, ये गिवन है। तीसरा क्या है, ये दोनों एंगल क्या है हमारे 90 डिग्री, मतलब बराबर होंगे। तो एंगल ए बी पी किसके बराबर होगा, हमारा एंगल ए सी पी के, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है हमारे 90 डिग्री हैं। दोनों ट्राइंगल क्या है हमारे, राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें ए पी क्या है, हाइपोटेनियस है, वो हमारी बराबर है। और साथ ही में एक साइड क्या है हमारी, मतलब बराबर है, बीपी और सीपी। तो हम बोल सकते हैं आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल से कि ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ए सी
पी के कौन से रूल से, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से। अब जो कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम बोल सकते हैं एंगल BAP, एंगल BAP, AP किसके बराबर होगा, एंगल CAP के बराबर होगा। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं CP/CT से। ठीक है, तो अगर ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं तो हम बोल सकते हैं जो AP लाइन है वो क्या होगी, एंगल बाइसेक्टर है एंगल A का, BAC का एंगल का। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो ये था हमारा कुछ एग्जाम्पल नंबर 8। चलो अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 ऑफ दिस चैप्टर, जो कि हमारा लास्ट एग्जाम्पल है इस चैप्टर का, उसको डिस्कस करते हैं। गिवन है डी इज अ पॉइंट ऑन साइड BC, BC पे एक डी पॉइंट है, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, सच दैट AD AC के बराबर है, मतलब AD और AC आपस में बराबर है। अब हमें शो करना है कि जो AB साइड है वो बड़ी है AD साइड से। ठीक है, तो इसको शो करने के लिए देखो क्या करूंगा मैं, AD और AC हमें पता है बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, हमारे बराबर हो जाएंगे, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टी देखी थी, कोई भी दो साइड्स अगर इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर है। अब एंगल ADC, ये वाला एंगल, ये ट्राइंगल ABD का क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो एंगल ADC इज एक्सटीरियर एंगल टू ट्राइंगल ABD। ठीक है, ये हमें दिख रहा है। तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके सम के बराबर होता है, ये एंगल और ये एंगल के सम के बराबर होता है, राइट। इंटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर, ये हमने लाइन्स एंड एंगल चैप्टर में देखा था। तो हम बोल सकते हैं जो एंगल ABC है वो बड़ा होगा एंगल ABD से, एंगल ABD से। ठीक है, इतना हमें पता लग गया। अब एंगल ADC बड़ा है एंगल ABD से, तो एंगल ACD किससे बड़ा होगा, एंगल ABD से। ये हम कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि एंगल ADC किसके बराबर है, एंगल ACD के बराबर है, क्योंकि ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है, राइट। तो हमने अभी यहां तक प्रूव कर लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अब जो कि एंगल ACD, थोड़ा इरेज कर देता हूं, क्लियर दिखेगा। एंगल ACD बड़ा है एंगल ABD से, तो मतलब इनकी जो अपोजिट साइड्स हैं उसमें भी यही रिलेशन फॉलो होगा। क्यों, एंगल ACD इसकी अपोजिट साइड कौन सी हमारी, ये वाली, कौन सी, ये AB। तो AB हमारा बड़ा होगा एंगल ABD के अपोजिट साइड मतलब AC से, तो AC से, क्योंकि हमने थ्योरम देखा था कि साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल आर लॉन्गर। ठीक है, मतलब जो एंगल बड़ा है उसके अपोजिट वाली साइड भी क्या होगी, बड़ी होगी। तो ACD एंगल के अपोजिट वाली साइड हमारी कौन सी थी, AB थी, और एंगल ABD के अपोजिट वाली साइड हमारी AC थी। तो अगर ये दोनों एंगल में ये रिलेशन फॉलो हो रहा है तो AB भी किससे बड़ा होगा, AC से बड़ा होगा। लेकिन AB किसके बराबर है, AB हमारा बराबर है, AB सॉरी AC, AC किसके बराबर है, हमारा AD के बराबर है। तो हम बोल सकते हैं AB किसके बराबर, AB भी बड़ा होगा AC से, और AC AD के बराबर है, तो मतलब AD से। तो AB किससे बड़ा हो गया, हमारा AD से बड़ा होगा। हमें यही प्रूव करना था। तो ये था हमारा कुछ एग्जाम्पल नंबर 9, इसी के साथ हमारे सारे एग्जाम्पल कवर होते हैं। आई होप आपको अच्छे से सारे रूल्स, थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज लगाना आ गया होगा। अब आप आराम से एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। आगे मैं एक्सरसाइज की वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो।